अपने फोन की तरफ देखा ही था कि अचानक एक अजनबी आदमी दिखाई दिया। वह लिसा को अजीब सा एहसास हुआ। वह घबरा गई और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर पुलिस को फोन करने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका फोन काम नहीं करेगा क्योंकि बिजली गुल थी। यह देखकर लिसा डर गई क्योंकि वह घर में अकेली थी। उसने जल्दी से बालकनी में जाकर जोर से चिल्लाया कि उसने पुलिस को बुला लिया है ताकि वह काला आदमी डर जाए और भाग जाए। इसके बाद वह तेजी से भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जब उसने यह पक्का कर लिया कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, तो उसने चार्जर निकाला और फोन को बिजली में लगाया। लेकिन उसे पता नहीं चला कि वह आदमी दरवाजे तक पहुंच गया था। सौभाग्य से विला के शीशों पर एक सुरक्षा परत लगी थी जिससे वह आदमी अंदर नहीं देख सकता था। इसलिए लिसा को अपनी सांसें रोककर एकदम शांत रहना पड़ा। वह आदमी कुछ देर तक खड़ा देखता रहा, लेकिन जब उसे कुछ नजर नहीं आया तो वह वापस जाने लगा। उसी समय लिसा को याद आया कि उसने पीछे का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। वह जल्दी से पीछे की ओर दौड़ी, लेकिन तब तक वह आदमी, जब लिसा ने देखा कि वह आदमी उसे घूर रहा है, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए लिसा ने बाकी सभी रास्तों की अच्छे से जांच की। जैसे ही वह आदमी थोड़ी दूरी पर गया, लिसा ने जल्दी से फोन को बिजली से जोड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर लिसा को यकीन हो गया कि अब उसे इस आदमी को सजा दिलानी ही पड़ेगी। उसने फिर से पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल फेल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिग्नल को बंद कर दिया हो। बाद में पता चला कि उस आदमी ने इंटरनेट की लाइन ही काट दी थी। अब लिसा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पास अब कुछ करने को नहीं बचा था। तभी उसकी नजर छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर, धुआं पहचानने वाले यंत्र पर पड़ी। उसे उम्मीद थी कि अगर वह अलार्म चालू कर दे तो दमकल विभाग वहां आ सकता है। लिसा ने माचिस की तीली जलाई। काफी कोशिशों के बाद वह अलार्म बजाने में सफल हो गई। वह जोर से चिल्लाई, बाहर निकलो। अब रात हो चुकी थी। लिसा चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली। वह अपनी कार में बैठकर इस जगह से दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, कार ने काम करना बंद कर दिया। वह आदमी पहले ही यह सोच चुका था और उसने कार की वायरिंग काट दी थी। लिसा ने उसे अपनी ओर घूरते हुए देखा तो मजबूरी में उसे वापस जाना पड़ा, लेकिन वह आदमी भी उसका पीछा करता हुआ अंदर आ गया। वह जोर से चिल्लाया। लिसा डर के मारे कांप रही थी और उस आदमी ने अब एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया।